दोस्तों, अब्राहम हिक्स अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में हमें ये बताती है कि हमारा हर एक विचार वाइब्रेशन क्रिएट करता है और हमारे हर एक विचार में एक फ्रीक्वेंसी होती है जो अपने जैसे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रक्रिया को हम आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। आकर्षण का नियम ही इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली नियम है। आकर्षण के नियम के अनुसार जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए आकर्षण के नियम को इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान नियम कहा जाता है। ये नियम इस बात का ध्यान रखता है कि एक जैसे विचार वाले हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। दोस्तों, इस सिद्धांत को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप अपने रेडियो पर अपना फेवरेट चैनल लगाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने फेवरेट चैनल के सिग्नल को ट्यून करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है वो 96.5 एफएम पर आता है, तो आप अपने रेडियो के सिग्नल को 96.5 एफएम के सिग्नल से ट्यून करते हैं। आप ये उम्मीद नहीं करते कि आप उसकी जगह 98.6 एफएम को ट्यून करें और आपका फेवरेट प्रोग्राम उस चैनल पर आने लग जाएगा। आप जानते हैं रेडियो के जो सिग्नल है, जब तक आपके फेवरेट चैनल के सिग्नल से मेल नहीं खाएंगे आपका प्रोग्राम रेडियो पर नहीं आएगा। यही आकर्षण का नियम है और आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। जब तक आपके फेवरेट विचार जिन्हें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को जब तक उस ब्रह्मांड की उस चीज की वाइब्रेशन में लेकर नहीं आते, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिल सकती। कभी कभी आप अपनी चीजों को पाने के 0.1 सिग्नल से दूर होते हैं। ये एक छोटा सा डिस्टेंस है जिसे पुश करके आप अपनी वाइब्रेशन की अलाइनमेंट में आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हार जाते हैं और कहते हैं कि आकर्षण का नियम काम नहीं करता, पर असल में चीजों को पाने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उनसे थोड़ी ही दूर थी। जरूरत थी उन्हें थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की, थोड़ा सा अलाइनमेंट में आने की। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि चीजें काम नहीं करती। चीजें हमेशा काम करती हैं और चीजें उतना ही काम करती हैं जितना कि आप काम करते हैं। आप आग में जितना फ्यूल डालते हैं, आग उतनी ही तेजी से धधकने लग जाती है। जब भी आप अपनी किसी मनचाही चीज पर ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर से उसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होने लग जाएंगी और आप जिस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे उसी तरह की चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। अगर आप किसी ऐसी चीज की इच्छा करते हैं जो फिलहाल आपके पास नहीं है, तो आपको सिर्फ उस पर ही अपना ध्यान बनाए रखना होगा और आकर्षण के नियम के द्वारा वो चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं और उसके बारे में फील करने लग जाते हैं, तो उसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है और तब आकर्षण का नियम ये कहता है कि उस चीज को और उस फीलिंग को आप तक आना ही होगा। क्योंकि रूल यही है कि जिस तरह की वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हैं उसी तरह की चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जब भी आप अपनी किसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों से सबसे बड़ी गलती यही होती है। जब आप किसी ऐसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास नहीं है और फिर अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति पर यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन पर कर लेते हैं और उसके ना होने की फीलिंग पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो आकर्षण का नियम इस ना होने की वाइब्रेशन के अनुकूल ही काम करने लग जाता है और आपकी जो डिजायर चीजें हैं वो आप तक नहीं पहुंचती और फिर आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसे आकर्षित कर रहा हूँ, लैक की वाइब्रेशन को या फिर पाने की वाइब्रेशन को। अपनी डिजायर चीजों को अपने फील्ड में लाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप उस फीलिंग को और उस डिजायर को अलाइनमेंट में लेकर आएं। हमारी बॉडी से निकलने वाली वाइब्रेशन, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने विचारों को उस एक्सपीरियंस की ओर ले जाएं जो आपको चीजें मिलने के बाद प्राप्त होने वाली हैं। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलेंगी वो उस चीज को पाने के बाद वाली वाइब्रेशन होंगे। एक बार जब इस तरह की फीलिंग आप अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे, तो आपको बार बार इसी तरह की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करना है और इसके ऊपर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अलाइनमेंट में आने में कितना समय लगेगा, लेकिन ऐसा करने के बाद हर एक पर्सन इस अलाइनमेंट में आ सकता है, इसकी गारंटी होती है। और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद आप इस तरह की कंडीशन में आ जाएंगे जहां आप अपने डिजायर को पाने की एक्सपीरियंस में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि वो चीजें सचमुच ही आपके साथ हो रही हैं। आप अपने एक्सपीरियंस पर ध्यान देंगे और आप आसानी से जान पाएंगे कि आपका ध्यान किस ओर है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप गुड वाइब्रेशन में हैं और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप लैक की वाइब्रेशन में हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से अपने ऊपर काम करना होगा। क्योंकि जब आपके विचार आपके डिजायर की वाइब्रेशन की अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है।
आपको अपने मन में बहुत ही काम महसूस होता है, उम्मीदें जागती हैं और आपको विश्वास होने लगता है कि हाँ, जो आप मांग रहे हैं वो पूरी होनी ही है। लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग है कि वो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर की जो फीलिंग होगी वो उदासी की होगी, चिंता की होगी, और इतना ही नहीं, वो गुस्से से भरी महसूस हो सकती है। अगर आप अपने विचारों को एक बार देखना सीख गए ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप जो चाहते हैं आप उसे अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। बस इसमें ज़रूरत होती है कुछ प्रैक्टिस की। अगर आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो गए, जैसे ही बुरी फीलिंग आए आपने उसे वहीं पर रोक दिया, जैसे ही किसी के लिए बुरे ख्याल आए आप उसे वहीं पर रोक देंगे, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आने भी शुरू हो जाएंगे, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव विचार होंगे। तब आप इसे समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि चीज़ें वैसी क्यों नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की भावनाएं आप अपने अंदर से क्रिएट करेंगे, उसी तरह की वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलेंगे और उसी तरह की वाइब्रेशन की अलाइनमेंट में आप आ जाएंगे और अनचाही चीज़ें आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपनी लाइफ को आप खुद ही क्रिएट करते हैं। आप जिस तरह के विचारों को क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। आप जिस भी चीज़ पर विचार करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर आपको ही ये सोचना है कि आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में या फिर बुरी चीज़ों के बारे में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं उसका फ्यूचर में होना तय है। जाने अनजाने ही सही, आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं की योजना बनाते हैं। जैसे कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप ये योजना बना रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हर एक विचार की एक वाइब्रेशन और एक फ्रिक्वेंसी होती है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली हर एक चीज एनर्जी है। तो जब भी आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, भले ही थोड़े समय के लिए करें, तो आपकी वाइब्रेशन उन्हीं घटनाओं की तरफ आकर्षित हो जाएंगी जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन क्रिएट होंगी। आप अपने जीवन में उन चीज़ों को जल्दी से आकर्षित कर लेंगे। तो चीज़ें अच्छी हों या फिर बुरी हों, जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं वो चीज़ें उतनी ही तेज़ी से आपके जीवन में होने लग जाती हैं। सपोज मानिए आप कर्ज के बारे में सोचते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है और आप दिन रात कर्ज के ही बारे में सोचते हैं, आप कहते हैं मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है, मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा, कहीं से इनकम का जरिया नहीं है। तो आप इसकी योजना बना रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास इनकम का कोई भी जरिया नहीं होगा और आप दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते ही चले जाएंगे। तो इन वाइब्रेशन से निकलने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि आप इसके अपोजिट वाइब्रेशन को अपने अंदर क्रिएट करें। जब तक आप अपोजिट वाइब्रेशन को अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, आप उसी वाइब्रेशन में रहेंगे और उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते रहेंगे। रॉन्डा बाइन ने भी अपनी बुक द सीक्रेट में यही कहा है और इसी बात पर जोर दिया है कि आप चाहे जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको बस यही सोचना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है। आप मनी मैग्नेट हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। भले ही आपकी लाइफ में कुछ ना हो, भले ही आप किसी भी लायक अपने आप को ना समझते हो, लेकिन जब तक आप अलग वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, चीज़ें बुरी और बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है, तो आपकी लाइफ में जब भी कोई घटना घटित होती है तो आप हैरान नहीं होते, क्योंकि तब आप जानते हैं कि ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है और आपने ही इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था और आप ही इसे अपनी लाइफ से वापस भेज सकते हैं और अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में थैंक यू लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है।